हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैश लाइव विद खुशी। तो देखो, ये है हमारा खूबसूरत सा शहर हल्द्वानी। और रात के समय हल्द्वानी बहुत सुंदर लगता है। नैनीताल रोड इस तरह जगमगा रही होती है ना रोशनी से, लगता है जैसे दिवाली है। मगर आज जो हम घर से निकले हैं ना इतनी रात को, तो उसके पीछे एक रीज़न है। आज हमें जाना है एक शादी में। और शादी हल्द्वानी में नहीं है, शादी है गौलापार में। तो शादी में जाने के लिए हमने पकड़ा गौलापार वाला ब्रिज। ब्रिज पार करके हम पहुंच गए गौलापार वाली रोड पे। और भाई, इस रोड पर गाड़ी चलाना ना अपने आप में एक टास्क होता है। तो खुशी के पापा तो बहुत ही संभाल की गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि रात में ना यहाँ पे बहुत ही रश ड्राइविंग होती है। फाइनली हम लोग ड्राइव करके पहुंचे उस जगह जिस जगह पे था जनमासा। तो इस जगह का नाम है माँ काली का होम स्टे। और जब हम पहुंचे तो बारात बिल्कुल तैयार थी, दूल्हा भी बिल्कुल तैयार था। और हम सब वेट कर रहे थे कि बस अब बारात चल पड़ेगी तो हम बारात को ज्वाइन कर लेंगे। थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट खाया हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोग बारात के लिए रेडी हो गए। तो यहाँ पे बारातियों ने अपनी फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। अब देखो भाई, बाराती तैयार है, बारात के लिए दूल्हा तैयार है और बग्गी में तैयार है। तो देर किस बात की, चलिए चल पड़ते हैं बारात में। तो यहाँ पर ना सभी बच्चे दूल्हे के साथ बारी बारी करके बग्गी में बैठ रहे थे। और खुशी भी बग्गी में बैठे, उसके लिए तो ये बहुत ही फेरी टेल जैसा था। और बारात तो क्या झूम झूम के नाच रही थी कि बस मज़ा ही आ गया। और भाई, आज तो खुशी अपनी बुआ के साथ ही चिपकी हुई है। जब उसको बुआ मिल जाती है ना तो बस सबको भूल जाती है। तो भाई, ये बारात तो आई है टनकपुर से, लेकिन बाराती जो है ना वो पंजाबी, बंगाली, पहाड़ी, गुजराती और हरियाणवी हर तरह के गानों पर डांस करके खूब इंजॉय कर रहे थे। वैसे जीविशा को यानी खुशी को डांस करना बहुत पसंद है, पर पता नहीं आज ये यहाँ डांस कर ही नहीं रही थी। मैंने और दीदी ने कई बार कोशिश करी उसको डांस कराने की, पर भाई ये नहीं नाची तो नहीं नाची। लेकिन बारात में आई हुई दूल्हे की बहन ने तो खूब जम के डांस किया। और भाई, नाचते गाते बारात अब पहुंच गई है उस बैंकेट हॉल पे जहां पर शादी का इंतज़ाम है। और बारात यहाँ पे भी खूब डांस कर रही है। हम लोग आतिशबाजी देख रहे थे। और जीविशा तो बस आतिशबाजी देख भी रही थी और डर भी रही थी साथ साथ में, क्योंकि शोर होता है पटाखों से, बच्चे थोड़ा डरते हैं। और यहाँ पापा ने बहुत कोशिश करी एक बार फिर से उसको डांस कराने की, लेकिन भाई हमारी लड़की इस बार तो बिल्कुल नहीं हिली। ये पता नहीं इस बारात में नाची ही नहीं और उल्टा चिढ़ जा रही थी। तो इसको छोड़ के तो पापा चले गए अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करने के लिए। और यहाँ दूल्हे की बहनें जो है ना वो चैरियट के ऊपर खूब मज़े से डांस कर रही थी और दूल्हे को करने नहीं दे रही थी। टीज कर रही थी एक्चुअली, तो मज़ा आ रहा था उसे करने में। और जीविशा सारी दुनिया छोड़कर ड्रोन देखने में बिजी थी। तो बच्चों का तो मूड है भाई, और मूड का तो कुछ पता चलता नहीं। उसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग था ड्रोन। और पापा यहाँ पे खूब नाच रहे थे। पापा बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने भाइयों के साथ, वो डांस कर रहे थे और कुछ बहुत ही मज़ा आ रहा था। वैसे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैं डांस नहीं करी थी, मैं किनारे से खड़े होकर वीडियो बना रही थी। और उसके बाद जीविशा ने पापा से शिकायत करी कि उसके कान में बहुत ही दर्द हो रहा है, क्योंकि ये ढोल ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो पापा तो खूब इंजॉय कर रहे थे। लेकिन फिर बाद में जब उसने कंप्लेन करी पापा से, तो पापा ने मुझसे कहा कि मैं उसको अंदर लेके जाऊं, क्योंकि उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई, हम ना बारात को वहीं छोड़कर, यानी पापा को और दादाजी को वहीं गेट पे छोड़कर हम चले आए अंदर। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये लॉन अंदर से कैसा लगता है। सबसे पहले तब इसका नाम देखिए, इसका नाम है आर.के. बैंकेट हॉल और ये गोलापार पे है। ये है इनका एंट्रेंस, और एंट्रेंस काफ़ी एलिगेंट है, काफ़ी डिसेंट सा है। और मुझे अच्छा लगा पिंक एंड वाइट कलर के इनके कर्टन्स और ऊपर हैंगिंग फ्लावर्स। साथ में इनका फ्लोर जो है ब्लैक एंड वाइट जिगजैग पैटर्न पे, वो भी बहुत प्यारा था। तो इसमें एक अलग से ग्रेस आ रहा था। तो मैं, दीदी और जीविशा तो आ गए अंदर। अब बाराती अपने आप आते रहेंगे, हम आ गया पहले ही अंदर। और भाई, आज तो जीविशा हमको छोड़कर बुआ के साथ चिपकी है। और आज वो हमें पूछेगी भी नहीं, क्योंकि जब बुआ सामने है तो फिर उसे कोई नहीं दिखाई देता। शी इज़ कम्प्लीटली टोटली मैडली लव विद हर बुआ। तो चलिए ले चलते हैं आपको बैंकेट हॉल के अंदर। और ये है बैंकेट हॉल का दूसरी साइड का एंट्रेंस, क्योंकि उस तरफ तो खड़ी है बारात। तो हम लोग इस साइड से अंदर आ गए। और ये है इनका लॉन। लॉन तो काफ़ी स्पेशियस है और बहुत ही बड़ा ये बैंकेट हॉल है। काफ़ी अच्छी गैदरिंग यहाँ पर हो सकती है। ये है इनका बुफे एरिया। और अब ले चलते हैं आपको
जहाँ पे ये स्टेज बना होता है जयमाल का वाली साइड में लगा। वहाँ जाने से पहले जीविशा ने लगा दी रेस। एज यूजुअल जब उसको हरी हरी घास दिखती है तो वो दौड़ना चालू कर देती है और वो दौड़ कर पहुंची सीधे अपने टारगेट की तरफ, और वो था ये स्विंग। अब तो ये झूले में बैठ गई। अब तो इसको यहाँ से उतार पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो अब ये काम भी मिलेगा बुआ को, क्योंकि बुआ ही इस झूले से उतार सकती है। तो बुआ फाइनली बहका कर उसको ले गई ये हार्ट शेप वाले सीट पर। तो यहाँ पर दोनों बुआ और क्या कहते हैं, भांजी भतीजी, तो जो भी कहते हैं, उन्होंने बैठकर दोनों ने सूप इंजॉय किया। और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम अब थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट खाते हैं या फिर डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर जीविशा ने दोबारा दौड़ना चालू कर दिया। तब तक पापा और दादाजी की भी एंट्री अंदर हो गई थी, यानी बारात भी अब अंदर आ चुकी है। तो ये तो दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, और मुझे लग रहा है कि पिछली शादी की तरह यहाँ पर आज फिर ये न गिर जाए। लेकिन आज ऐसे शूज़ पहने हैं तो गिरने के चांसेस थोड़े कम हैं। तो ये तो भाई फुल इंजॉय करी थी अपनी अकेले की कंपनी। यानी ये है इनका स्टेज जहाँ पर जयमाल होगा, और ये है इनका सिटिंग एरिया, और आइल बना हुआ है जहाँ से ब्राइड चल कर आएगी। तो आइल इन्होंने ग्लास का बनाया हुआ जो आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है। और ये है इनका वो जयमाल वाला स्टेज। तो जहाँ जीविशा बिल्कुल बारात में एक बार भी नहीं नाची, यहाँ पर पता नहीं उसका कैसे मूड हो गया कि उसको इस सॉन्ग पर डांस करना है। तो जीविशा ने थोड़ा बहुत अपनी कमर में मटकाई, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पंडित जी लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं द्वार पूजा के लिए। अब चलते हैं उस तरफ जहाँ पे मॉकटेल्स वगैरह हैं। तो ये है इनका मॉकटेल काउंटर, जहाँ पर अल्कोहल फ्री मॉकटेल्स वगैरह मिल रही थी। और बच्चों को ना ये मॉकटेल्स बड़ी ही टेम्पटिंग लगती हैं। तो जीविशा ने अपने लिए लिया ये ब्लू लगून मोइतो। और वैसे तो अभी विंटर्स हैं ही, लेकिन बच्चों को कौन समझा सकता है कि नहीं पीनी है, ठंड लग जाएगी। फाइनली हमें उसको ये लेके देनी पड़ी, और वो आराम से बैठ के अपना एंजॉय करी थी। और ये है यहाँ का बुफे काउंटर, यानी बुफे एरिया। और यहाँ पर ना ये बड़ी बड़ी पेटियाँ रखी थी, और इन पेटियों को देखकर ना मुझे वो खजाने की याद आ गई। अली बाबा 40 चोर में ऐसी खजाने वाली पेटियाँ थी, या फिर पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के जो मिस्टर जैक स्पैरो थे उनका खजाना। तो ये बिल्कुल वैसी लग रही थी पेटियाँ, मगर इसके अंदर खजाना नहीं, इनके अंदर खाना है। तो खाना भी अपने आप में खजाना ही होता है। तो अब हम चलते हैं सैलेड काउंटर की तरफ, और हमने अपनी लगाई प्लेट्स, और जो भी हमें खाना था हमने सर्व किया, और पूरी फैमिली के साथ हम बैठे वहाँ पर अपना डिनर करने के लिए। एंड डिनर के बाद बुआ और बुआ की प्यारी बेटी ने खाई यहाँ पर कुल्फ़ी। फिर मैं पहुँची पान वाले काउंटर पे, जहाँ पर दीदी ने भी पान खाया और मैंने भी पान खाया। जीविशा हमें देख के हमको गुस्सा करी थी कि आप पान खा रहे हो। तो हमने कहा बेटा ये गंदा वाला पान नहीं है, ये माउथ फ्रेशनिंग पान, और पान बुरा नहीं होता है, बस उसके अंदर चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। तो फिर हमने ये पान खाया, हमें बहुत ही मज़ा आया। एंड इसके बाद हम उनका लिफाफा देने के लिए अंदर आए हॉल में। और हॉल देखो, ये है इनका हॉल। और वैसे बताऊँ मैं, इनका हॉल वाला एरिया भी काफ़ी बड़ा है। वहाँ पर भी स्टेज है और एक मंडप बना हुआ है, और इसका एरिया भी काफ़ी है। तो आप कोई भी अंदर भी अपना प्रोग्राम वगैरह कर सकता है। फ़िलहाल हम दुल्हन का वेट करते रहे, और दुल्हन तो भाई 11 बजे तक भी नहीं आई। तो हम डिनर कर चुके थे, और अगले दिन था जीविशा का पेपर, और जीविशा मैडम फिर से जाके झूले पे बैठ गई, जहाँ से लाना एक इम्पॉसिबल टास्क था। और इस टास्क के लिए हमने भेजा बुआ को। तो बुआ कैसे तैसे बहका कर जीविशा को वापस ले ही आई। एंड फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम घर वापस जाएंगे। हम रात यहाँ पे ज़्यादा देर और नहीं रुक सकते, क्योंकि एक तो रास्ता थोड़ा अलग है, और दूसरा अगले दिन जीविशा का पेपर है, तो उसका रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। तो हम पहुँचे पार्किंग में। पार्किंग में अपनी बैठे अपनी गाड़ी में, और वहाँ से हम चल पड़े। तो शुरू में तो बहुत रोशनी थी, लेकिन उसके बाद देखो रास्ता ऐसा हो जाता है, इतना सुनसान रास्ता है ग्वाला पार का। थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही हमने ग्वाला पार का ये यानी कि छोटा मिनी इंडिया गेट वाला पुल पार किया, वापस हम पहुंचे अपनी जगमगाती हुई हल्द्वानी की दुनिया में। हल्द्वानी यार इतना रोशनी से भरा हुआ है ना कि रात भी रात जैसी नहीं लगती, और डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। तो फाइनली हम आ गए अपने घर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।